किंग ऑफ केओस कोबी कविंटन फाइनली रिटर्न कर चुका है एंड ओ माय गॉड, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोबी कविंटन ब्रूटल था। जिधर वो लियोन एडवर्ड्स के डैड के ऊपर गया, उसके गंजेपन पे मजाक उड़ाया, स्टीवन थॉम्सन और जो वो बच्चों को ट्रेन करता है उसको लेकर मजाक उड़ाया, इयन गैरी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भी नहीं, उसको तक कोबी कविंटन ने जरा भी नहीं बख्शा। एंड कोबी कविंटन और टोनी फर्ग्यूसन के बीच में जो एक फनी सेगमेंट हुई उसको भी देखने में बहुत मजा आया। ओवरऑल हम बोल सकते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोबी कविंटन ने सिंगल हैंडेडली रन किया है। वैसे तो टोनी फर्ग्यूसन ने भी हेल्प की, तो मे बी नॉट सिंगल हैंडेडली, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए कोबी कविंटन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मैन रहा। अब कोबी कविंटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बवाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली ये हुआ और इस साल के लास्ट पेपर इवेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने में बहुत ही मजा आ गया। तो बारी बारी करके इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाते हैं, जिधर सबसे पहले बात करते हैं लियोन एडवर्ड्स के बारे में, क्योंकि एक चीज लियोन एडवर्ड्स की मुझे बहुत फनी लगी और वो ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऑलमोस्ट अपने हर एक इंटरव्यू में लियोन एडवर्ड्स ने यही कहा था कि कोबी कविंटन उसकी स्किन के अंडर नहीं जा सकता, वो जरा भी माइंड नहीं करेगा कोबी कविंटन की ट्रैश टॉक को और वो पूरा टाइम उसको इग्नोर करेगा। बट ये सारे इंटरव्यूज देखने के बाद अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें कि एक्चुअली में क्या हुआ, तो जो भी लियोन एडवर्ड्स ने बोला वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया। लियोन एडवर्ड्स ने बोला था कि वो कोबी कविंटन की ट्रैश टॉक को माइंड नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर करेगा और कोबी कविंटन उसके स्किन के अंडर नहीं जा सकता। बट गेस व्हाट, नॉट ओनली कोबी कविंटन ने लियोन एडवर्ड्स को फ्रस्ट्रेट किया, बल्कि लियोन एडवर्ड्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि उसने कोबी कविंटन को बॉटल तक मार दी। तो इट इज सेफ टू से कि कोबी कविंटन डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स के स्किन के अंडर चले गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में पहले तो कोबी कविंटन की ड्रेस की बात करें तो कोबी कविंटन 1700s की अमेरिकन ड्रेस पहन के आया था, जो बेसिकली सिग्निफाई कर रही थी अमेरिकन इंडिपेंडेंस को। तो जैसे ही लियोन एडवर्ड्स ने इस ड्रेस के बारे में बोला, कोबी कविंटन ने एकदम से उसे इंटरप्ट कर दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा कि लियोन एडवर्ड्स को इसके बारे में जरा भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो एलिमेंट्री स्कूल तक भी नहीं गया। अब जिस वजह से कोबी कविंटन उसे बार बार पूछ रहा था कि क्या वो एलिमेंट्री स्कूल गया है, जिसका लियोन एडवर्ड्स ने एक भी बारी रिप्लाई नहीं दिया। आई डू थिंक कि लियोन एडवर्ड्स ने एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 8th क्लास तक स्टडी नहीं की है। अब बेसिकली कोबी कविंटन सर्वे कर रहा था, जिधर एकदम से कोबी कविंटन इयन गैरी को ले आता है, जिधर वो ये बोलता है कि इयन गैरी की वाइफ के साथ कितने लोगों ने किया है। और जैसे ही वो ये बोलता है, जितने भी ऑडियंस में बैठे थे वो सारे चीयर करते हैं। आई एम नॉट गोना लाई, इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा कट्स दिखेंगे, क्योंकि बोलते बोलते ही जैसे मुझे याद आ रहा है मैं लिटरली हंस पड़ रहा हूं। अभी तो इयन गैरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भी नहीं। इमेजिन करो अगर इयन गैरी ने इस पूरे इवेंट से पुल आउट नहीं किया होता, तब उसका कितना बुरा हाल होता। अब इसके बाद कोबी कविंटन कमारू उस्मान के साथ कंपैरिजन करते हुए ये बोलता है कि कमारू उस्मान की फाइट्स वे टफर फाइट्स थी लियोन एडवर्ड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उसने कमारू उस्मान के साथ तब फाइट्स की थी जब कमारू उस्मान प्राइम में था और लियोन एडवर्ड्स कमारू उस्मान के साथ एक लकी हेड किक से जीता और उसने अपने पूरे करियर में 40 इयर्स ओल्ड को बीट किया है, जिधर उसने नेट डियाज को बीट किया, डोनाल्ड सिरोनी को बीट किया और ये दोनों ओल्ड थे। अब इसका रिप्लाई देते हुए लियोन एडवर्ड्स ये बोलता है कि कोबी कविंटन ने किसको बीट किया और वो नाम गिराता है टायरॉन वुडली का, बट एकदम से उसे ये बैकफायर कर जाता है, क्योंकि कोबी कविंटन लियोन एडवर्ड्स को ये रिमाइंड करवाता है कि उसने टायरॉन वुडली से इसीलिए फाइट की थी क्योंकि लियोन एडवर्ड्स उस फाइट से पुल आउट कर गया था। अब ये दोनों फाइटर्स यहां तक बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, बट एकदम से कोबी कविंटन ये बोल देता है कि लियोन एडवर्ड्स अपने टॉप ऑफ द हेड को दिखाए। बेसिकली कोबी कविंटन लियोन एडवर्ड्स की बॉल्डनेस यानी कि उसके गंजेपन पे मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद वंडर बॉय थॉम्सन की बात आती है, तो बेसिकली वंडर बॉय थॉम्सन अपनी बात को खत्म करता है कि वो कैसे शाफकात राखमनोव को बीट करेगा, बट जैसे ही वंडर बॉय थॉम्सन से मेन इवेंट फाइटर्स स्पेशली कोबी कविंटन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वंडर बॉय थॉम्सन का फेस देखने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वो मेन इवेंट के ऊपर कमेंट करेगा, डेफिनेटली कोबी कविंटन अपने माउथ को रन करने लग पड़ेगा। और एग्जैक्टली वैसा हुआ, जिधर वंडर बॉय थॉम्सन ये बोलता है कि उन दोनों को चाहिए कि वो और ज्यादा हीट अप हो जाएं, और जैसे ही वो ये बोलता है, कोबी कविंटन उसे काउंटर करता है ये बोलते हुए कि वंडर बॉय थॉम्सन एक पीडो है। अब ऑब्वियसली मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरा वर्ड बोला तो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो, इसीलिए पूरा नाम तो नहीं ले रहा, बट पीडो से तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि कोबी कविंटन किसकी बात कर रहा था। कोबी कविंटन इधर बोलता है कि वो वंडर बॉय थॉम्सन से क्वेश्चन पूछना चाहता है कि वो और उसके डैड एक बस को चलाते हैं, जिधर वो चिल्ड्रन को उठाते हैं कैंडी और कराटे के बहाने। बट यहां पर एक बात वंडर बॉय थॉम्सन की माननी पड़ेगी, वो जरा भी एंग्री नहीं हुआ, बल्कि उसने इतने प्यारे रिप्लाईज दिए कि इवन कोबी कविंटन भी लाफ करने लग पड़ा। जब कोबी कविंटन ये बोल रहा था, तो काफी फन वे से वंडर बॉय थॉम्सन ये बोलता है कि कोबी कविंटन जस्ट जेलस है क्योंकि उसने बस की राइड नहीं की है। तो ओवरऑल वंडर बॉय थॉम्सन ने इसे बहुत ही अच्छे वे से लिया, जिधर वो जरा भी एंग्री नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज उसके लिए और भी खराब जा सकती थी, बट उसने इतने प्यारे रिप्लाईज दिए कि इवन कोबी कविंटन ने भी उसको टारगेट करना बंद कर दिया। शाफकात राखमनोव से हार्डली 2 क्वेश्चंस पूछे गए, जिधर ये चीज अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उसे जरा भी इंग्लिश नहीं आती है, तो शाफकात के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और इसी के साथ लगे हाथ को मेन इवेंट की भी बात कर लें तो ये को मेन इवेंट मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, जिधर कोई भी को मेन इवेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी उनको जरा भी हेल्प नहीं की, क्योंकि बेशक उनसे क्वेश्चंस पूछे गए बट एलेजेंड्रे पेंटोजा और ब्रैंडन रोवेल दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, तो उन्होंने जरा भी ट्रैश टॉक नहीं की और उन दोनों ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिक से रिप्लाई दिए। बट हियर कम्स टोनी फर्गुसन। टोनी फर्गुसन पैडी पिम्बलेट के बारे में बात करने लगा कि वो पैडी पिम्बलेट को इस फाइट में ब्लीड करवाने वाला है, वो उसे सॉसेज की तरह कट कर देगा, वो उसे फाइट में लेसन को टीच करवाएगा। और सरप्राइजिंगली पैडी पिम्बलेट फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी शांत रहा, उसने जरा भी ट्रैश टॉक नहीं की, क्योंकि वो भी जानता था कि ये उसके लिए एक लूज लूज सिचुएशन है। एंड ऑल्सो जैसे उसकी लास्ट फाइट गई थी काफी लोग उसे हेट करने लगे थे, तो आई थिंक ये पैडी पिम्बलेट की काफी अच्छी अप्रोच थी। जिधर एंड पार्ट को हटा दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम पैडी पिम्बलेट ने जरा भी ट्रैश टॉक नहीं की। स्टार्टिंग में दोनों के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुई, बट बेसिकली दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि टोनी फर्गुसन ने इस पूरे फाइट वीक में पैडी पिम्बलेट को इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया था। जिधर टोनी फर्गुसन ने बोल रहा था कि अगर पैडी पिम्बलेट इस ब्लॉकिंग से इतना ज्यादा कंसर्न्ड है तो इससे पता लगता है कि उसका माइंड राइट नहीं है, वो ऑलरेडी लूज कर चुका है। वेयरएज पैडी पिम्बलेट इधर बोल रहा था कि टोनी फर्गुसन इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिधर वो इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि उसने उसको ब्लॉक तक कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है कोबी कविंगटन एंड टोनी फर्गुसन की। तो बेसिकली कोबी कविंगटन से शाफकात राखमनोव और वंडरबॉय थॉमसन की फाइट के बारे में पूछा जाता है, जिधर कोबी कविंगटन ये बोल रहा होता है कि वो केयर नहीं करता कि प्रीलिम फाइट में कौन फाइट कर रहा है, उसे इससे क्या लेने देना। बट इसके बीच में टोनी फर्गुसन बोलने लग पड़ता है, जिधर कोबी कविंगटन को स्टार्टिंग में ये लगता है कि लियोन एडवर्ड्स बोल रहा है, बट उसके बाद जब उसे रियलाइज होता है कि टोनी फर्गुसन बोल रहा है तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं, जिधर ऐसे लग रहा होता है कि ये टॉक और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगी, बट सरप्राइजिंगली एंड में ये आर्ग्यूमेंट एक तरफा हो जाता है, जिधर टोनी फर्गुसन एंड कोबी कविंगटन एक साथ आ जाते हैं और बेसिकली एक टीम फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोबी कविंगटन थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि टोनी फर्गुसन ट्रैश टॉक कर रहा था, इसीलिए कोबी कविंगटन ये बोलता है कि वो उसके लिए रूट कर रहा था। और बेशक टोनी फर्गुसन अमेरिकन डूशबैग है, बट वो स्टिल चाहता है कि टोनी फर्गुसन जीते और 7 इन अ रो फाइट्स को ना हारे। अब टोनी फर्गुसन जो बोल रहा होता है उसकी जरा भी सेंस नहीं बन रही होती है, जिधर टोनी फर्गुसन ये बोलता है कि कोबी कविंगटन को केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कोबी उसकी वेट क्लास में, जो एक्चुअली में बिल्कुल गलत है, ये फैक्चुअली गलत है। और कोबी कविंगटन भी इधर यही बोलता है कि वो 170 वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करता है और टोनी फर्गुसन 155 इजी वेट क्लास यानी कि लाइट वेट डिवीजन में फाइट करता है। टोनी फर्गुसन इधर बोलता है 49-2 मोस्ट नॉकआउट्स बिच, और इसका कोबी कविंगटन रिप्लाई देता है 6 फाइट लूजिंग स्ट्रीक बिच। अब कोबी कविंगटन यहां पर यह बोलता है कि टोनी फर्गुसन का लग रहा है कि वो स्टिल नॉकड आउट है, जब माइकल चैंडलर ने उसे हेड किक मारी थी, जिसका टोनी फर्गुसन बहुत ही वियर्ड रिप्लाई देता है कि वो उस नॉकआउट से वेकअप कर गया है और उसे रियलाइज हुआ है कि वो कितना बड़ा अमेरिकन है। आई मीन इसकी कोई भी सेंस नहीं बनाती है कि क्या टोनी फर्गुसन बोल रहा है, बट डेफिनेटली सुनने में मजा आ रहा था। अब यहां तक दोनों आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, बट इधर टोनी फर्गुसन ये बोलता है कि रिगार्डलेस कोबी जीते या फिर वो जीते, ये बेल्ट अमेरिका में ही रहेगी। यहां से बिल्कुल उल्टा होने लग पड़ता है, जिधर टोनी फर्गुसन और कोबी कविंगटन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने लग पड़ते हैं और टोनी फर्गुसन बोलता है कि लेट्स डू इट, और वहां से कोबी कविंगटन भी बोलता है कि लेट्स डू इट, और दोनों चिल्लाने लग पड़ते हैं। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेस्ट सेगमेंट था और ये सबसे ज्यादा फनी भी था। बेसिकली दोनों एक दूसरे के साथ टीम फॉर्म कर लेते हैं और टोनी फर्गुसन बोलता है कि वो उनको पावर बियर करने वाले हैं। बेसिकली टीम से बनी कि टोनी फर्गुसन और कोबी कविंगटन अमेरिकन साइड से हैं, यानी कि वो टीम यूएस से हैं, और वो जिसकी बात कर रहे थे वो लियोन एडवर्ड्स और पैडी पिम्बलेट हैं, यानी कि टीम यूके से। एंड आई एम नॉट गोना लाई, टीम यूएसए वॉन दिस। और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसकी वजह से लियोन एडवर्ड्स बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गया था। तो बेसिकली हुआ ये कि कमारू उस्मान ने कोबी कविंगटन की काफी तारीफ की है, जिधर उसने ये कहा है कि कोबी कविंगटन एक बहुत बड़ा ड्रॉ है और वो डेफिनेटली फाइटिंग में भी काफी अच्छा है, जिसका कोबी कविंगटन ने रिप्लाई दिया कि कमारू उस्मान एक स्मार्ट फाइटर है और वो जानता है उसकी एबिलिटीज कितनी ज्यादा है, और कमारू उस्मान ने उसके साथ 2 बार फाइट्स करके बिग चेक्स को लिया है, वेरस लियोन एडवर्ड्स जैसे बम के साथ फाइट करके उसे जरा भी पेमेंट नहीं मिली है। तो बेसिकली लियोन एडवर्ड्स इसका रिप्लाई देता है कि वो कमारू उस्मान से नॉकआउट हुआ था। दोनों यहां पर बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, जिधर कोबी कविंगटन ये बोलता है कि लियोन एडवर्ड्स बहुत ज्यादा स्टूपिड है और वो सैटरडे नाइट यानी कि फाइट के टाइम लियोन एडवर्ड्स को 7th लेयर ऑफ हेल में लेके जाने वाला है, जहां पर वो मीट करेगा अपने डैड को।
अब जिसको नहीं पता, लियोन एडवर्ड्स का डैड एक गैंग में हुआ करता था जिधर उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। जैसे ही कोबी कविंटन लियोन एडवर्ड्स के डैड को मेंशन करता है, लियोन एडवर्ड्स अपनी काम को लूज कर देता है, जिधर वो एकदम से कोबी कविंटन के ऊपर बॉटल को थ्रो करता है। अब क्योंकि कोबी कविंटन 100% लियोन एडवर्ड्स के स्किन के अंदर चले गया था, इसीलिए कोबी कविंटन ने ये बोला कि लियोन एडवर्ड्स एक अल्टीमेट चैंपियन नहीं है, बल्कि वो एक अल्टीमेट फीलिंग चैंपियन है। अब इसके बाद कोबी कविंटन ये बोलता है कि वो अपने साथ ट्रम्प को लेके आने वाला है, वो अपनी बेल्ट को व्हाइट हाउस लेके जाएगा। वेयरएज कोबी कविंटन का कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो ना तो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को लेके आने वाला है, वो किसी को भी लेके नहीं आने वाला। इनफैक्ट उसने अपनी होम कंट्री यानी कि ब्रिटेन में फाइट करने से भी मना कर दिया था। अब इसके बाद जब लियोन एडवर्ड्स से ये पूछा जाता है कि जिस वे से कोबी कविंटन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं, क्या अब ये फाइट उसके लिए पर्सनल बन गई, जिसका लियोन एडवर्ड्स रिप्लाई देता है कि ये फाइट उसके लिए पर्सनल नहीं है और कोबी कविंटन एक पीस ऑफ शिट है। इसके बाद लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंटन को धमकी देता है, जिधर वो ये बोलता है कि जितनी वो एनर्जी यहां पर दिखा रहा है, वैसी सेम एनर्जी वो बैक स्टेज भी दिखाए। कोबी कविंटन इसका रिप्लाई देता है कि ही विल, और वो चाहता है कि लियोन एडवर्ड्स इस एनर्जी को फाइट नाइट दिखाए। अब इसके बाद लियोन एडवर्ड्स अपनी विन स्ट्रीक की बात कर रहा होता है, जिधर वो ये बोलता है कि कोबी कविंटन जस्ट अनदर फाइटर है जिसके अगेंस्ट वो जीतेगा और अपनी विन स्ट्रीक को इंक्रीज करेगा। और इसका रिप्लाई कोबी कविंटन देता है कि वो जानता है लियोन एडवर्ड्स को मैथ्स नहीं आता करने, बट जब उसने अपनी फाइट में आई पोक किया था, बेसिकली वो यहां पर बात कर रहा है बिलाल मोहम्मद की फाइट की, तो तब उसकी विन स्ट्रीक उसी टाइम खत्म हो गई थी। अब टू बी ऑनेस्ट ये तो मुझे भी नहीं पता है कि लियोन एडवर्ड्स की 11 फाइट विन स्ट्रीक अब खत्म हो चुकी है या फिर वो ड्रॉ के बाद भी वो स्टिल ऑन है, इसका पता करना पड़ेगा। अब कोबी कविंटन रैंडमली एक और बार इयन गैरी की बात करता है, जिधर कोबी कविंटन ये बोलता है कि वो इयन गैरी को एक लेसन टीच करवाना चाहता है कि कभी भी एक और को हाउसवाइफ नहीं बनाते हैं। कोबी कविंटन एब्सोल्युटली वेंट इन ऑन इयन गैरी, और बस तुम इमेजिन करो अगर इयन गैरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में सेगमेंट आती है टोनी फर्गसन और पैडी पिमलेट की, जिधर टोनी फर्गसन ये बोलता है कि जो उसने डेविड गॉगिंस के साथ हेल वीक को पूरा किया, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, वो प्रीटी श्योर है कि जितने भी यहाँ पर फाइटर्स प्रेजेंट हैं, वो भी इस हेल वीक को पूरा नहीं कर पाते। तो पैडी पिमलेट इसका रिप्लाई देता है कि जो भी टोनी फर्गसन ने किया वो इजी है और वो भी उस हेल वीक को इजीली कर लेता। अब पैडी पिमलेट यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि वो जानता है उसके लिए ये लूज लूज सिचुएशन है, जिसका टोनी फर्गसन रिप्लाई देता है कि पैडी पिमलेट सही बोल रहा है, उसके लिए लूज लूज सिचुएशन है, वो इस फाइट से कुछ भी गेन नहीं करेगा और वो अपने माइंड में ऑलरेडी हार चुका है। जैसे ही टोनी फर्गसन ये बोलता है, यहाँ से पैडी पिमलेट और टोनी फर्गसन की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिधर पैडी पिमलेट टोनी फर्गसन को सॉसेज बोलता है। पैडी पिमलेट यहाँ पर ये बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो एक वॉश्ड अप टोनी फर्गसन के साथ फाइट करे, और वो चाहता है कि वो ओल्ड टोनी फर्गसन यानी कि प्राइम टोनी फर्गसन के साथ फाइट करे, ताकि वो प्राइम टोनी फर्गसन को नॉकआउट कर सके। टोनी फर्गसन इसका रिप्लाई देता है कि ये चीज नहीं होगी और वो पैडी पिमलेट को एक सॉसेज की तरह कट करने वाला है। पैडी पिमलेट इसका रिप्लाई देता है जो भी टोनी फर्गसन करना चाहता है वो चीज वो कर सकता है, वो उसको कट कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो टोनी फर्गसन के ऊपर होगा, जिधर वो उसके स्कल को ग्राउंड एंड पाउंड करके उसे नॉकआउट करेगा। टोनी फर्गसन बेसिकली बोलता है कि ही कांट वेट और वो इस फाइट में अपने ब्लेड्स को लेके आने वाला है, यानी कि बेसिकली वो अपनी एल्बोस को लेके आने वाला है, जिससे कि जब वो प्राइम में था तो वो अपने सारे ओपोनेंट्स को कट करता था। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, जिसका पैडी पिमलेट रिप्लाई देता है कि 100% वो अपने ब्लेड्स को लेके आए, वो अपनी लास्ट 6 फाइट्स में यही बोलता आ रहा है, बट वो उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाया और इस फाइट में भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एंड में बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे होते हैं, जिधर पैडी पिमलेट टोनी फर्गसन की वॉच का मजाक उड़ा रहा होता है और टोनी फर्गसन पैडी पिमलेट को डम बोल रहा होता है। और इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है। तो ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थी, जिधर कोबी कविंटन अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ही एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड लियोन एडवर्ड्स। उसने लियोन एडवर्ड्स को इमोशनल कर दिया, जिसके बारे में लियोन एडवर्ड्स ने कहा था कि कोबी कविंटन उसे नहीं कर पाएगा। तो ये कोबी कविंटन के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है। टोनी फर्गसन और पैडी पिमलेट भी एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैक एंड फोर्थ गए, तो वो देखने में भी मजा आया एंड ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सही गई। आज UFC 296 की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी वाइल्ड गई है और कल होने वाली है सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड प्रेजेंट होगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।